हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रवि मोबिया। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के डिफरेंस को समझने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैश मार्केट होता क्या है। कैश मार्केट ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जहां पर आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए आपको रिलायंस खरीदना है और वो भी 1000 क्वांटिटी, तो और प्राइस चालू है 2900 रुपए का। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2900, तो 29 लाख रुपीस का आपको कैश की रिक्वायरमेंट रहेगा, जिससे आप कैश में पोजीशन बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कैश की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैश सेगमेंट और कैश मार्केट, जहां पर आप लेन देन कैश में ही करते हो। अब क्या होता है फ्यूचर्स मार्केट? जैसा इसका नाम है दोस्तों, वैसा इसका काम है। राइट। फ्यूचर का मतलब कि आपने किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लिया है कि एक्स वाई जेड का प्राइस फ्यूचर्स में बढ़ने वाला है, और आप उसे अभी से खरीद कर रख लेते हो कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा। तो सेम फ्यूचर मार्केट है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कुछ एग्जांपल के कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मर है। राइट। फार्मर का काम क्या है? फार्मर चने का फसल लगाता है। राइट। जो कि प्राइस चालू है 40 रुपीज पर केजी, और प्राइस क्या है? ये फरवरी 2024 का प्राइस है। अब क्वांटिटी की बात करें तो 10,000 केजी फसल लगाता है और ये सेल भी करता है हर साल। इसका काम ही है। राइट। तो सेलर कौन है? फार्मर। फार्मर क्या करता है? सेल करता है हर साल 40 रुपए पर केजी के हिसाब से 10,000 केजी फसल सेल करने का उसका काम है। राइट। तो जो इसका प्रॉफिट बन निकल कर आता है वो 4 लाख रुपए का निकल कर आता है। अभी इसी बीच में क्या हुआ है ना दोस्तों, कि मार्केट में एक खबर निकल कर आती है, एक न्यूज फ्लो होती है, जिसमें पता चलता है कि वेदर की कंडीशन खराब होने की वजह से बहुत सारे जो चने के जो फसल है वो खराब हो चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं चने के जो प्राइस है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो आज 40 रुपए का रेट है वो कहीं ना कहीं 60 या 80 रुपए का रेट हो सकता है। ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है। ये बात ना बायर को कंफर्म है ना सेलर को कंफर्म है। बट सेलर यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता। सेलर का क्या बोलना है कि भैया 40 रुपए का अगर रेट चालू है तो मुझे 40 रुपए में ही बेचना है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। राइट। बट बायर को क्या है ना, बायर को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। उसे ये लगता है, तो बायर ये सोचता है कि भैया 40 रुपए का जो रेट अभी के समय में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 60 रुपए का रेट हो सकता है या फिर 80 रुपए का रेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये उसके दिमाग में क्लियर है, इसके बायर के दिमाग में। बट बायर को यहाँ पर चाहिए 4 लाख रुपए। अब बायर 4 लाख रुपए तो है नहीं बायर के पास। तो बायर कंफ्यूज है कि भैया 4 लाख रुपए है नहीं, लेकिन एसेट तो खरीदना है। मतलब कि ये वही बात है कि भैया इसे एसेट बनाना है 4 लाख रुपए में, पर उसके पास पैसा एक भी नहीं है। तो यहाँ पर निकल कर आता है ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या बोलता है, अच्छा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, आप आ जाइए हमारे पास। हम आपको 20% मार्जिन में, मतलब कि जो भी आपका एसेट है उसका जो 20% मार्जिन है वो आपको लगेगा। मतलब कि आप 80,000 रुपए हमें दीजिए। 80,000 रुपए में हम आपको 4 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय करके देते हैं। मतलब 4 लाख रुपए का एसेट बाय करके देते हैं या फिर आपको पोजीशन बना कर देते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपको मंथ एंड में ही आपको इसे सेल करना पड़ेगा। मंथ एंड में जो लास्ट थर्सडे रहेगा उसमें आपको अपनी पोजीशन खत्म करनी पड़ेगी। अब उसमें आपको प्रॉफिट हो या नुकसान हो ये हमें नहीं पता। हमें वो सेल करना है तो सेल करना, मतलब कि मंथ एंड के लास्ट थर्सडे को। ये ब्रोकर ने कंडीशन डालकर रखा हुआ है। अब बायर के लिए यहाँ पर तो बेनिफिट पहला है कि भैया उसे 80,000 रुपए में 4 लाख रुपए का माल मिल रहा है। मतलब कि उसने 4 लाख रुपए का एसेट बना लिया। अब क्या होगा कि अगर मार्केट में अगर 4 लाख रुपए से वैल्यू अगर 5 लाख रुपए भी होती है, तो इससे क्या होगा कि जो बायर है उसे फायदा, 4 लाख रुपए से अगर 5 लाख रुपए भी होता है तो उसे फायदा ही होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बायर ने तो पोजीशन बना लिया। अब क्या हुआ, न्यूज जो है, न्यूज अभी सक्सेसफुली मार्केट में आ जाती है। अब न्यूज जैसा चल रहा था उस हिसाब से क्या हुआ, चने का जो रेट है वो 60 रुपए हो गया। मतलब कि 20 रुपए से बढ़ गया है। राइट। तो 20 रुपए से अगर बढ़ गया तो इसका जो वैल्यू हो रहा है, एसेट का वैल्यू, मतलब कि बायर ने जो पोजीशन खरीदा था 4 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू हो गई है 6 लाख रुपए। तो इसका जो डिफरेंस है 2 लाख रुपए,
तो 2 लाख रुपए का क्या हो गया, ये बायर को प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, क्योंकि 4 लाख रुपए का जो एसेट है वो तो 6 लाख रुपए हो गया, मतलब उसने क्या किया, 80,000 रुपए में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अब इसी का विपरीत देखते हैं कि मार्केट में जो 40 रुपए का भाव था, मतलब प्राइस बढ़ने की वजह घट गया और प्राइस हो गया 30 रुपए। तो 30 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10,000 क्वांटिटी, कितना हुआ ये, 3 लाख रुपए। मतलब कि जो बायर ने क्या किया था, 80,000 रुपए देकर 4 लाख रुपए का जो एसेट खरीदा था उसकी वैल्यू हो गई है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर बायर को क्या हुआ, 1 लाख रुपए का नुकसान देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये ब्रोकर क्या करेगा ना, अब ब्रोकर भी चालू है क्योंकि 1 लाख रुपए का लॉस होगा अगर बायर को, और इसने तो सिर्फ 80,000 रुपए दिया हुआ, तो ब्रोकर अपना 20,000 रुपए का नुकसान तो नहीं करेगा ना। तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जैसे ही ये इसका बायर का जो लॉस है, जैसे ही इसका 80%, 80,000 का 80% कितना होगा, 64,000 रुपीज। मतलब कि जैसे ही बायर बायर को लॉस होता है 64,000 रुपीज का, 80,000 से 80% मतलब 64,000 रुपीज का अगर लॉस होता है, तो ब्रोकर इसके पोजीशन को काट देगा और इसे कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, बोलेगा भैया आपको 64,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, आपको पोजीशन कट करना है, अगर आप पोजीशन कट नहीं करोगे तो हम आपकी पोजीशन कट कर देंगे। तो 80% लॉस होते ही मार्केट में इसकी पोजीशन कट जाएगी, 1 लाख रुपए का भी नुकसान इसको अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने कैपिटल जो दिया हुआ है 80,000, सिर्फ 20% मार्जिन है। अब आप बोलोगे कि 80% ही क्यों, इसका 100% क्यों नहीं हो रहा है, 20% कहाँ चला गया। तो जो 20% है ना, 20% इसके ब्रोकरेज चार्जेस एंड ऑल में ही चले जाएंगे। तो 80% उसका लॉस हो जाएगा और चार्जेस मिलाकर 20%, मतलब कि 100% का ऐसे भी इसको लॉस ही हो रहा है। तो बायर को यहाँ पर दोनों फेवर देखने को मिल सकता है। अगर बायर ने जो प्रेडिक्शन किया था, जो न्यूज निकल कर आ रही थी, वो अगर सही होता है तो वो 80,000 रुपए में 2 लाख रुपए का भी प्रॉफिट बना सकता है, और अगर वो गलत होता है तो वो 80,000 रुपए पूरे गवा भी सकता है। ये है फ्यूचर्स मार्केट। तो मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा होगा। अब ये मैं आपको समझाने के लिए रियल मार्केट में लेकर जाता हूँ कि रियल मार्केट में होता कैसे, ये काम कैसे करता है। तो इसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम आ गए, अब यहाँ पर आरती इंडस्ट्री है, राइट। आरती इंडस्ट्री 29 फेब, मतलब कि मंथ एंड का जो लास्ट थर्सडे वो है एक्सपायरी। तो आरती इंडस्ट्री का 29 फेब का जो हमने एक्सपायरी लिया हुआ है, लॉट साइज है कितना, 1,000 क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने मार्जिन डिसाइड किया हुआ है 1,68,341, मतलब कि 1,68,000 रुपये आपको चाहिए। अब अगर आप, अब यहाँ पर आपको करंट वैल्यू दिखाता हूँ, राइट। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं आरती इंडस्ट्रीज, ओके। अब यहाँ पर आप देखिएगा आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस क्या चल रहा है, 703 रुपए। ठीक है, अब आरती इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है वो है 703 रुपए। अब यहाँ पर आपको जो रेट देखने को मिल रहा है, कहाँ गया स्क्रीन, देखिए यहाँ पर क्या है, 1,000 क्वांटिटी, राइट। 1,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 703, कितना होगा, कितना होगा ये, 7,03,000 रुपए। तो 7,03,000 रुपए आपको चाहिए 1,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए, किसमें, कैश में। अगर आपको कैश में खरीदना है तो 7,03,000 रुपए चाहिए 1,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए। पर यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज 29 फरवरी का जो एक्सपायरी है, 1,000 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको मार्जिन कितना लग रहा है पर लॉट, 1,68,000। देखिए रिक्वायरमेंट कितना था, 7 लाख रुपए, देना कितना आपको, तकरीबन 1,68,000 रुपए। क्लियर। तो ये होता है मार्जिन, कि आप मार्जिन देकर अपना 7,03,000 रुपए का पोजीशन बना लोगे। मान लीजिए अगर ये प्रॉफिट भी होता है तो आपको प्रॉफिट भी वैसे ही होगा, 1,000 मल्टीप्लाइड भी जितना उसका प्राइस चले जाएगा, 703, 710, 700 या 750 रुपए, आपको प्रॉफिट भी उसी तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ये फरवरी मंथ में भी आप एक्सपायरी ले सकते हो, मार्च में भी एक्सपायरी है और अप्रैल में भी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मार्जिन में आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर 1,68,000 है, यहाँ पर 1,69,000, 1,70,000। तो ये अमाउंट आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा एक्सपायरी के हिसाब से। तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तब जाकर आप 1,000 क्वांटिटी बाय कर सकते हो।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।